स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल नंबर 9.5 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम सहती की कोई बालिका है, अपने शरीर को 1.0 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए है। क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब हमें ज्ञात करना है। तो एक बार देखिए, हमें जो भी डाटा दिया है उसे हम लिख लेते हैं। डाटा में दिया गया है कि जो सहती मतलब यहाँ सहती से मतलब है द्रव्यमान से, तो बालिका का जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है। बालिका का द्रव्यमान, मान लीजिए बालिका का द्रव्यमान जो है स्मॉल एम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। द्रव्यमान हमें दिया गया है 50 किलोग्राम और बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार एडी पर संतुलित करती है। तो वृत्ताकार एडी का जो व्यास है, वृत्ताकार एडी का व्यास को मान लीजिए हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये व्यास में 1.0 सेंटीमीटर दिया गया है। एम के स्थिति में सोल्व करने के लिए हम सेंटीमीटर की जगह इंटू में यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर, जो कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻⁻2 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है, तो डी का मान देखिए सोल्व क्या हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, एक बार हम इसी को थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए जो बालिका है उसका पैर है और ये इसकी जो सैंडल है इसकी एडी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जिसका भार है, और भार किसके तुल्य होता है, द्रव्यमान गुणा जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है उसके तुल्य। तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण, ये इतना भार जो है वो इस एडी पर लगने वाला है। और एडी जो है वो नीचे से कैसी है, वृत्ताकार है, और इस वृत्ताकार एडी का जो व्यास है वो डी दिया गया है। तो अगर हम एरिया की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, तो एरिया जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और जो कि हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास के आधे के तुल्य होती है। तो यहाँ से जो एरिया का मान है वो क्या हो जाएगा, पाई, और आर की जगह हम लिखते हैं डी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया जो है वो बन जाएगा पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हम बात करें वृत्ताकार एडी का क्षेत्रफल। तो जो वृत्ताकार एडी दी गई है उस वृत्ताकार एडी का क्षेत्रफल हो जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बटा 4। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। तो दाब हो जाएगा यहाँ पर बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो बालिका के भार के कारण है, और जो क्षेत्रफल है जिस पर ये जो भार है कार्य कर रहा है वो है एडी का एरिया। तो यहाँ से जो पी का फॉर्मूला वो बन जाएगा डब्ल्यू डिवाइड बाई ए। तो जो भी मान हमें आता है वो मान हम रख देते हैं। मान रखने पर देखिए, यहाँ से मान रखने पर क्या मान सोल्व क्या आएगा, देखिए P इज इक्वल टू डब्ल्यू का जो मान है भार वो हो जाएगा एम जी के तुल्य, और जो एरिया है वो हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर के तुल्य। तो यहाँ से जो दाब का मान है वो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 mg डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये 4 जो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा। तो जो मान जो हमें दिए गए हैं वो मान रख देते हैं। तो जो बालिका का द्रव्यमान है m, वो हमें दिया गया है 50 किलो। तो 50 किलो यहाँ हो जाएगा, इंटू जी का मान जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सारे मान हम एम के पद्धति में रख रहे हैं। पाई का मान होता है 3.14 गुणा डी का जो मान है व्यास हमें दिया गया है 1.0 गुणा 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान हम ऊपर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए डी का मान जो है व्यास का मान 1.0 10⁻⁻2 है, और जो
एम है द्रव्यमान वो इतना है 50 किलोग्राम है। ठीक है, ये मान हमने कहा मिले हैं। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए पी का मान क्या हो जाएगा, 4 × 50 × 9.8 डिवाइड में 3.14। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 10⁻²² का जो स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 10⁻⁴। इसको हम जल्दी से हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जो पार्ट है वो है 4 × 50 × 9.8, और इसमें डिवाइड हो 3.14 से। तो मान हमारे पास आ गया है 624.20। तो इसको हम लिख देते हैं 624.20। और ये 10⁻⁴ ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस में 10⁻⁴। और मात्रा जो सारे एमकेएस में है, तो एमकेएस में बल का मात्रा क्या, सॉरी ताप का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये जो पॉइंट है इससे पहले केवल एक का शून्य अंक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.24 लगभग। और इंटू 10⁻, इस 4 में ये 100 है, इस 100 को हम क्या लिख देंगे, 10⁻²। आधार से मानने पर घाते जुड़ेंगे तो 10⁻4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो एडी ऊपर जो लगने वाला जो दाब है, एडी द्वारा जो क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा जो आरोपित दाब होगा, उसका मान हमारे पास हो जाएगा 6.24 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो। या फिर इस न्यूटन प्रति मीटर से जो अपन क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। ये जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है वो पास्कल के तुल्य भी होता है। तो पास्कल भी कह सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो पूछा गया डाटा है। तो उससे पूछा गया क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब। तो क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब का मान ये होगा, क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित जो दाब होगा उसका मान ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर पास्कल में भी दे सकते हैं या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।